जय सिया राम। ओम अत्रि पुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नोश्चंद्र प्रचोदयात्। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा के छोटे छोटे और कारगर उपायों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निर्बल है या फिर नीच राशि में स्थित है तो आप इन उपायों के द्वारा चंद्रमा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा के उपायों के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा का ज्योतिष में महत्व क्या है। सूर्य के बाद चंद्रमा ही ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना कोई भी ज्योतिषीय गणना करना असंभव है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना गया है। जो हमारा मन है वो सबसे तीव्र गति से चलता है। अभी हम सोच रहे होंगे कि हम कश्मीर में घूम रहे हैं, क्षण भर में ही हम स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। चंद्रमा को ज्योतिष में माँ का कारक भी माना गया है। चंद्र प्लस माँ यानी कि चंद्रमा। इससे आप याद रखने में आपको आसानी होगी कि जो चंद्रमा है वो हमारी माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को दर्शाते हैं, माँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा में माँ भी आता है क्योंकि, तो इसीलिए जो चंद्रमा है वो हमारी माँ के कारक माने गए हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, निर्बल हो या फिर चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो तो आपको वो मानसिक परेशानी दे सकते हैं, बेचैनी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव दे सकते हैं, मानसिक रोग दे सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको कौन से वो सरल उपाय करने हैं और कारगर उपाय करने हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो जो सबसे सरल उपाय है वो आपको नित्य रूप से करना है। रात्रि में आप एक चांदी का लोटा ले लीजिए। अगर आपके घर में चांदी का लोटा नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। स्टील के लोटे में आप जल भर लीजिए और थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल भी डाल लीजिए और एक चुटकी चावल डाल लीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। अगर मिश्री नहीं है तो आप एक चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं और आप चंद्रमा को नित्य रूप से जल अर्पित करिए और इस मंत्र का जाप करिए जल अर्पित करते समय, ओम सोम सोमाय नमः। इससे हमें चंद्रमा की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए कहा गया है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा दही या फिर थोड़ा सा दूध डालकर हमें स्नान करना चाहिए। इससे भी चंद्रमा जो है वो मजबूत होते हैं। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए क्योंकि दान की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं जैसे कि सफेद कपड़ा, गन्ना, दूध, चीनी, चावल, दही, शंख, कपूर, चंदन, मिश्री, इनमें से कोई एक वस्तु या फिर अधिक वस्तु, अनेक वस्तुओं का आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को आप दान करिए। ये भी चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है। और आप एक और सरल उपाय कर सकते हैं। आप एक पात्र ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें घी भर लीजिए और उस घी को आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ये भी चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आप चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए नित्य रूप से चंद्र गायत्री का पाठ कर सकते हैं। आप 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार यथा संभव आप चंद्र गायत्री का पाठ करिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से मंत्र का पाठ करना है। चंद्र गायत्री जो होती है, ओम अत्रि पुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नोश्चंद्र प्रचोदयात्। इसका पाठ करिए नित्य रूप से, तब भी आपको चंद्रमा की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आप, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है, शिव जी को अति प्रिय है, शिव जी का दिन माना जाता है सोमवार का दिन। शिव जी जो है उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उनको चंद्रमौली भी कहा जाता है शिव जी को। तो इसीलिए आप सोमवार को जल्दी उठकर शिवालय जाकर वहां पर शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करिए, कच्चे दूध से, दही से, दूध से और गंगा जल से, और आप पूरे विधि विधान के साथ उनका शिवलिंग पर पूजन करिए और आप
अक्षत जरूर अर्पित करिए। अक्षत जो है वो चावल को कहा जाता है। और आप सफेद पुष्प चढ़ाइए और कनेर या फिर कनेर के पुष्प चढ़ाइए, क्योंकि कनेर के पुष्प जो है वो शिव जी को अति प्रिय है। तो आप धूप दीप दिखाकर पूरे विधि विधान के साथ शिव जी का पूजन करिए और ओम नमः शिवाय का उस टाइम पर उच्चारण करते रहिए। और आप नित्य रूप से शिव चालीसा का पाठ करिए। इससे भी हमें शिव जी की कृपा और चंद्रमा की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। एक और सरल उपाय ये है कि आप अपनी माता की नित्य सेवा करिए, उनको प्रसन्न रखिए, उनकी बात मानिए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। परंतु यदि आप माता से किसी भी कारण से दूर हैं, माता के साथ नहीं रहते हैं, तो आप किसी भी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा जो है वो मजबूत होते हैं। अगर आपके चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हैं, निर्बल हैं या फिर नीच राशि में स्थित है, तो भूल कर भी रात्रि में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु आप कहेंगे कि अगर कोई बच्चा है तो उसको दूध देना जरूरी होता है, तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में आप दूध में या तो थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, या फिर अगर केसर नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी ही डाल दीजिए। दूध का रंग जो है वो बदल दीजिए, दूध का रंग चेंज करके बच्चे को दीजिए। इससे ज्यादा हानिकारक नहीं होता है बच्चे के लिए। तो इसीलिए आप, अगर आपके चंद्रमा पीड़ित है, तो आप रात को दूध का सेवन मत करिए। और आप एक और जो सरल उपाय कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो आपको कैल्शियम की कमी को वो दर्शाते हैं, तो आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दीजिए। ये भी एक उपाय है चंद्रमा को मजबूत करने का, चंद्रमा की प्रसन्नता जो है वो प्राप्त करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने उपाय बताए हैं ये आप करेंगे और इससे लाभ जो है वो उठा सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं और जल्द ही बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।